हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आगे हुए एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल कॉन्टैक्ट यू सून। ठीक है, कौन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, क्या आप उस इंसान को जानते हो या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की रीडिंग में, और एंड में मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस भी लूँगी। ओके, और अगर वो इंसान आपको कांटेक्ट करते हैं तो क्या बात करेंगे, वो आपसे क्या कहना चाहेंगे, ये भी आज हम रीडिंग में देखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। आपको पाइल अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला लेटर आ रहा है आपने वो पाइल चूज़ कर लेना है, या फिर यहाँ पर मैंने 2 कार्ड रखे हैं, दोनों कार्ड में से एक कार्ड आपको चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, इसको हम बाद में ओपन करेंगे। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं हु विल कॉन्टैक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 1। ओके, तो पहला कार्ड है मेक द एफर्ट। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। और ये टॉपिक जो है ना, ये काफ़ी टाइम के बाद मैं कर रही हूँ इस टॉपिक पर रीडिंग। Let your friends help you. Finances and career. And past life relationship. और बॉटम से है लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, यस। टैरो से भी हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कौन है ये इंसान जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू सून। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना गाइज़ कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कभी एफर्ट पुट नहीं करते थे रिलेशनशिप में। अगर आप, क्योंकि मुझे 2-3 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। एक तो देखिए लव लाइफ के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई ऐसा इंसान जो कभी एफर्ट नहीं डालता था। ठीक है, जो भी कर रहे हो आप कर रहे हो, है ना, आपकी तरफ से था ज़्यादातर। जैसे कि कह सकते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं था इस इंसान की तरफ से। लेकिन अब हो सकता है कि इंसान चाहते हैं एफर्ट पुट करना। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे मुझे ये लग रहा है विद द फाइनेंशियल एंड करियर, कि हो सकता है कि या तो आप इन दिनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में। ठीक है, फाइनेंशियली इश्यूज़ फेस कर रहे हो, तो हो सकता है आपने कहीं पे या तो जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, या कहीं इंटरव्यू दिए हो आप, तो वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या वहाँ से आपके लिए कॉल लेटर आ सकता है, या हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड्स को डिस्कस किया इस चीज़ को लेकर के, तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो हैं आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। हो सकता है कि वो आ सकते हैं या वो कुछ एफर्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो है ना फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो थोड़ी बेहतर हो सके। आपको कहीं जॉब दिला सकते हैं या आपको कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, एंड तीसरा सिनेरियो जो है मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी है यहाँ पे, तो कोई ऐसा इंसान है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, जैसा कि आज की रीडिंग में मैंने बोला था कि हम ये भी देखेंगे कि आप इस इंसान को जानते हो या नहीं। यू हैव ऑलरेडी नो ईच अदर बिफोर। ठीक है, इससे पहले आप लोग मिल चुके हो या जानते हो एक दूसरे को,
मे भी कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आपको मिल करके या जिसके साथ में आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है, या आप बहुत अच्छा फील करते हो उस इंसान से बात करके, है ना, आपको एक अपनापन सा फील होता है। मे भी ये कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर के हो सकता है कि आपके मन में फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, बट उस इंसान की तरफ से कभी भी एफर्ट नहीं डाला गया था, है ना। और मे भी आपने अपने फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा मदद ली थी, या ये भी हो सकता है कि वो इंसान फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में, इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने कभी एफर्ट पुट नहीं किया इस कनेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि अगर कनेक्शन में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि इंसान जो है आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने है ना सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है। सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मे भी यहाँ पे स्टेटस का इशू हो सकता है। मान लीजिए कि आप उस इंसान से स्टेटस में थोड़े कमज़ोर हैं, या आप जॉबलेस हो, या आप काम नहीं कर रहे हो, या आपके पास किसी भी तरीके का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। इस वजह से हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, कभी एफर्ट पुट नहीं किया, है ना। और यस, इन्होंने आपको ठुकरा दिया, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हो सकता है ये वो इंसान भी हो, ठीक है, जिसके साथ में आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं बहुत जल्द। और आप इस इंसान को जानते हो गाइस, अगर लव लाइफ के हिसाब से देखें, क्योंकि लव रीडिंग होती है, ज़्यादातर मेरी जो रीडिंग्स हैं लव रीडिंग होती है, लेकिन कुछ जो लव से हट करके जो मुझे फील हुआ वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे कार्ड आए हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। यस, ये चीज़ भी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है ना, 2-3 एनर्जी फील माने कि साइन फील हो रहा है। एक तो जेमिनाई हो सकते हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है। दूसरा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, उसमें भी पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, ठीक है। इस इंसान का साइन की अगर हम बात करें तो, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लुक एट द कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल, जो कि मैं बात कर रही थी कि कभी एफर्ट पुट नहीं करते ये इंसान, है ना। एक बार इसको कार्ड को ओपन कर लेते हैं। द लवर, ओ माय गॉड, ये इंसान आपके लवर हैं, ठीक है। देखिए इस इंसान को ना आपको ना इस इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हुआ है, ठीक है। इस इंसान से मिल करके आपको लगा जैसे कि आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, या बहुत अच्छी फीलिंग्स आई हैं आपको इस इंसान से बात करके, या अगर फेस टू फेस नहीं भी मिले हो तो बात करके आपको इस इंसान से बहुत अच्छा फील हुआ है। बट इस इंसान की तरफ से कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था गाइज, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। और हो सकता है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, ठीक है, तो ये इंसान हो सकता है कि चैरिटी वगैरह करते हो, या इस इंसान ने आपकी कभी मदद की हो, ठीक है। मैं एक बार पानी पीऊँगी गाइज। विद द एस ऑफ पेंटिकल, है ना, मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपको फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल कर देगी कि आप चैरिटी करोगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि अगर आप बिज़नेस अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब नहीं है, जॉबलेस हो, परेशान हो फाइनेंशियली, तो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। और मे बी ये अपॉर्चुनिटी आपके फ्रेंड्स के थ्रू आए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपको मदद करें। और जो ये अपॉर्चुनिटी आएगी ना गाइज, इसके बाद जो है ना आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे कि आप लोगों की मदद भी करोगे, इतने पैसे होंगे आपके पास कि आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, आप लोगों को जो है चैरिटी करोगे, दान करोगे, ठीक है। इस हद तक की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म होने वाली है। दूसरी चीज़, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है लव लाइफ के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे थे, जो एफर्ट नहीं पुट कर रहे थे, जिसके साथ में आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता था, जिस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, हो सकता है कि ये इंसान भी कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आए आपकी लाइफ में, या ये इंसान आपसे जो है ना, ये न्यू पर्सन ही है। देखिए कल किसी का कमेंट आया था कि न्यू पर्सन है फिर नो कॉन्टैक्ट। देखिए ऐसा भी होता है कई बार कि न्यू पर्सन के साथ में ज़्यादा हम टच में नहीं रह पाते हैं, या न्यू पर्सन है तो ज़्यादा टाइम तक उस इंसान से बात नहीं हुई,
और फिर अचानक से ऐसा हुआ कि आप दोनों की बातचीत होना ही बंद हो गई। तो वो मैं कह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल अगेन यही बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जिससे आपकी ज़्यादा टाइम तक बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि उस इंसान की तरफ से बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप ही बात कर रहे थे, आप ही मैसेज कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी तरफ से जब ऐसा नहीं हुआ तो आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे लिए जब उस इंसान के लिए उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा मायने रखती है या वो अपने ईगो को ज़्यादा महत्व देता है या देती है, तो मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए तो थोड़ा बहुत सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। तो आपने भी कहीं ना कहीं उस इंसान को छोड़ दिया उसके हाल पे। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो आपने भी उस इंसान को पूछना बंद कर दिया। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है। लेट्स सी, देखिए लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो मे बी लवर्स जो है ना समटाइम चॉइसेस को भी बताता है, सेपरेशन को भी बताता है। तो हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आप इस इंसान के साथ में नो कांटेक्ट में हो, और या हो सकता है कि इनके पास में चॉइसेस थी। अगर इनका करियर सही नहीं चल रहा था तो ये इंसान पहले अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते थे, अपने लाइफ को बैलेंस में लेकर के आना चाहते थे विद द 6 ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल, कि अपने लाइफ में पहले मैं कुछ अपने करियर में कुछ मुकाम हासिल करूँ, कुछ आगे बढ़ूँ, ठीक है। पैसे के लिहाज से अगर मैं बताऊँ को तो ये स्टेबल होना चाहते थे। इस वजह से भी हो सकता है कि इस इंसान ने कभी एफर्ट पुट नहीं किया। देखिए बहुत सारे सिनेरियोज माइंड में आते हैं, तो जो मैं आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। आपसे कौन सा सिनेरियो रेजोनेट करता है आप उसको पिक करिए, ठीक है। आप ये मत देखिए कि मैम ये मुझसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि ये वाली फाइल आपके लिए ना हो, ठीक है। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप दूसरी रीडिंग को चेक कर सकते हो, कार्ड्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया तो आप कार्ड नंबर 2 चूज़ करके इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और अगर दोनों ही नहीं मैच कर रहा है तो हो सकता है कि ये रीडिंग आज की आपके लिए ना हो, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रीडिंग को देखा कीजिए। चलिए देखते हैं। और हु इज़ दिस पर्सन? एम्परर। देखिए जी, ये कोई अथॉरिटी फिगर पे है ये इंसान, ठीक है। इसके पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है ना, सेल्फ मेड पर्सन है ये, या फिर इनके पास कोई इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, आपसे एज में बड़े या छोटे हो सकते हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दी है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, वरी, आपने इस इंसान की वजह से बहुत कुछ झेला है। रात भर आप सो नहीं पाए हो, परेशान रहते थे, डिप्रेशन में जाते थे, परेशानी कह सकते हैं कि परेशान ज़्यादा थे आप, है ना। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी इस इंसान के बारे में जब भी आप सोचते थे। तो क्योंकि देखिए एम्परर की एनर्जी है, एम्परर बहुत सारी चीज़ों को बताता है, जैसे कि एक तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है ये, या इनके ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी में भी हो सकता है फैमिली की हो, पहले ये अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे या अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी पाना चाहते थे, है ना, अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहते थे। उसके बाद ये इंसान कुछ करना चाहते थे अपनी लव लाइफ के हिसाब से। तो इन्होंने कभी एफर्ट पुट नहीं किया क्योंकि ये उस वक्त इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल और करियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और एक चीज़ को भी बताती है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये इंसान के बीच में और आपके बीच में स्टेटस का डिफरेंस था, और इस वजह से भी हो सकता है कि इस इंसान ने कभी एफर्ट पुट नहीं किया, ठीक है। आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको हमेशा अपना ईगो दिखाया, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है कि अपने इमोशंस को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, लेट्स सी और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। फिर हम जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है और इनका इंटेंशन क्या है। तो ये वही इंसान है जो ईगोइस्टिक है ना। अगर ये ईगोइस्टिक नहीं है तो डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपने परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और ये इंसान को जाना पड़ा, मजबूरी हो सकती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, है ना। तो अब मान लीजिए अगर ये इंसान बुरा है तो इसकी बुराई भी की जाएगी, अगर ये इंसान अच्छा है तो इसकी अच्छाई भी बताई जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों सिनेरियो बता दिया है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो हो सकता है कि करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, नहीं स्टेबल थे इतने ज़्यादा, और इनको इनकी जिम्मेदारियाँ भी उठानी थी, तो इस वजह से भी इस इंसान ने कभी एफर्ट पुट नहीं किया। ओके। और दूसरी चीज़,
अगर ये इंसान फाइनेंशियली सही था, वीक नहीं था, ठीक है, तो इस इंसान के अंदर ईगो भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है कि यार इसका और मेरा कोई मेल नहीं है, स्टेटस वाइज देखा जाए तो, है ना। तो हो सकता है इस वजह से भी इस इंसान ने कभी एफर्ट पुट नहीं किया। लुक एट द कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी एनर्जी है गाइस, डेफिनेटली इसी एनर्जी में आपको रहना है। किसी को इतना ज़्यादा भाव मत दो, किसी को इतना ज़्यादा ना एंटरटेन मत करो, है ना, किसी के ईगो को इतना ज़्यादा पैम्पर मत करो कि वो इंसान आपके सिर पे चढ़ जाए, ठीक है। आपको हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ब्यूटी एंड बीस्ट दिख रहे हो, ब्यूटी और बीस्ट वाली एनर्जी है। तो आप दोनों का कनेक्शन भी कुछ इसी तरीके से था। ये इंसान को एंगर इशू हो सकता है, ये इंसान को ऐसा लगता था कि जैसे आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप इस इंसान को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, कि पहले मैं खुद को प्यार करूँगी या प्यार करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे को और ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव बनाएगी, रोमांटिकली और प्लेटोनिक भी, वैसे भी लोग मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या किया ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। यस, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ये वो इंसान हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्सा हो इस इंसान से आप, ठीक है। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो ऑनलाइन मिले होंगे, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। आप इस इंसान से ऑनलाइन मिले होंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, डेटिंग ऐप पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आप ऑनलाइन मिले हो इस इंसान से। अभी तक हो सकता है कुछ लोग फेस टू फेस मिले भी नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन बातचीत होती थी। और पेज ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है इनमेच्योर थे ये इंसान, एज का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। लुक एट द कार्ड, यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो एज का तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड 9 ऑफ वैंड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं। हु इज़ दिस पर्सन। 6 ऑफ कप। यस, इस इंसान के साथ में अच्छी दोस्ती रही होगी शुरुआत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और ये इंसान आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कि रीज़न एक ये भी हो कि ये इंसान आपको डेट करना चाहता है अब, है ना, बैलेंस में आना चाहता है विद द 6 ऑफ कप। लुक एट द कार्ड हर्मिट। यस, इस इंसान की सोल अवेकन हुई है। ये इंसान आप समझ पा रहे हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो लवर्स वाला है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ में इनका, क्योंकि ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट है, तो टॉरस या वर्गो, एरीज, जेमिनी, ये इनका साइन हो सकता है या आपका साइन हो सकता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं, लेकिन है कोई न्यू पर्सन जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है या एटीट्यूड वाला हो सकता है। देखिए यहाँ पे ना, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो सकते हो गाइज। चलिए देखते हैं वजह क्या है। मैं दूसरा डेक इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कार्ड्स कई बार तो होता है ना, मेरा मन नहीं था आज मैं सेम डेक से ही कार्ड निकालने का। तो चलिए जानते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। देखिए 3 कार्ड निकला है यहाँ पे। ओह माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स। एक तो ये इंसान आपकी तरफ पैशनेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जिस हिसाब से आपने डिसीजन लिया है ना, उन डिसीजंस को देख करके ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से, आप इनको भूल चुके हो, आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते या आप जा चुके हो। इनको एक तो ये भी लग रहा है, ठीक है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन थे, ठीक है। जो इंसान ने आपको ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, या फिर हो सकता है कि एफर्ट पुट नहीं किया, जो भी रीज़न हो सकता है, अब इस इंसान को लग रहा है ना कि मैंने गलती कर दी, ठीक है। आपसे दूर जाने का डिसीज़न लेकर के इन्होंने गलती कर दी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट भी हो मेरे व्यूअर्स, फादर या मदर, ओके। इस वजह से भी हो सकता है कि इनको अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा परवाह थी और ये चले गए हैं छोड़ छाड़ करके। यस, अगेन अगर आप देखोगे 6 ऑफ पेंटिकल, तो अब ये इंसान रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, एफर्ट पुट करने के लिए, ठीक है, बैलेंस में आने के लिए इस कनेक्शन में। इसको मैं लूँगी ज़रूर। यस, यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, फिर हम जानेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। या देखते हैं पहले इंटेंस क्या है इनकी।
इंटेंशन देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ कप की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से है। तो हो सकता है ये सोच रहे हैं आपके साथ में मैरिज करने का, ठीक है, शादी करने का, क्योंकि देखिए ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं जो स्टेबल हो, ठीक है, यस। और देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 3 ऑफ पेंटिकल, तो हो सकता है ये इंसान आपके साथ मिल करके कोई काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो। और अगेन यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है ना। या फिर ये इंसान आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और देखते हैं क्या ये इंसान की इंटेंशन है। 8 ऑफ कप, देखिए इनको डिसीज़न ले लिया है इन्होंने आपसे दूर जाने का, और दूर भी है बट खुश नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कितने सैड एनर्जी में ये बंदा अकेला खड़ा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। इनको लगने लगा है अब कि इन्होंने डिसीज़न लेके गलत कर दिया, ठीक है। कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यस, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए एक कार्ड और लूँगी मैं इनके इंटेंशन जानने के लिए, और क्या इंटेंशन रखते हैं ये मेरे व्यूअर्स को लेकर के। स्टार की एनर्जी है गाइस। ये इंटेंशन ये रखते हैं आपको लेकर के कि चीज़ें हील हों आप दोनों के बीच में, ठीक है, चीज़ें ठीक हों आप दोनों के बीच में, और होपफुल हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, है ना। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड लुक एट द कार्ड एस ऑफ कप, ठीक है, एस ऑफ कप गाइस। इतना इनका जो प्यार है अब बढ़ रहा है आपको लेकर के, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस देखते हैं। यहाँ से आपके लिए या तो गाइडेंस निकलेगा या फिर आपके लिए कुछ और मैसेज निकलेंगे इस इंसान से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग ए मास्क इन दिस रिलेशनशिप। यस, हो सकता है कि ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था। ओके, पे अटेंशन टू साइन, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ साइन या सिंबल्स नज़र आ रहे हों, कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हो, या कोई साइन नज़र आ रहा हो आपको, या ड्रीम्स में ये इंसान आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, है ना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज़ फीलिंग, व्हाट दे आर डूइंग, अच्छा, है ना। तो आपको देखना है पहले कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या है और इनका एक्शन क्या है। अगर एक्शन के फीलिंग्स के विपरीत एक्शन है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसे ही है, बेवजह है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपके लिए गाइडेंस यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फेथ रखिए, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी आपके लाइफ में। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। तो ये इंसान जो है ना, ये आपका रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम है, ठीक है। ट्रू एंड लास्टिक लव हियर फॉर यू। यस, एक बार मैं यहाँ से भी आपके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर तो इस इंसान के बारे में ही निकल करके आया है। देखिए 2 यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। एक तो आपको साइन, पे अटेंशन टू साइन, आपको कुछ अगर साइंस नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान आने वाले हैं, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, इट मीन्स के पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके लिए एक चेतावनी भी है कि इस इंसान की फीलिंग्स के ऊपर मत जाइएगा, इसकी भावनाओं के ऊपर मत बहिएगा, ठीक है। पहले देखिए कि इस इंसान का एक्शन क्या हो रहा है आपको लेकर के। यस, हरमिट, सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। उसके जब क्लैरिटी मिल जाएगी तब आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दीजिएगा, तब इस इंसान के साथ में आप न्यू बिगिनिंग करिएगा, उससे पहले नहीं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 2, तो इसको बाद में हम ओपन करेंगे। तो चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ग्रुप नंबर 2, कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं, कौन है ये इंसान। ओके, रिट्रीट,
मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज पता नहीं क्यों दिख रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, कॉलिंग इन योर सोलमेट, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, एंड बॉटम से है ट्रस्ट की एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पे ना जो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो इंसान है इस वक्त आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो या बातचीत नहीं हो रही है, स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे रिट्रीट की एनर्जी है, दिस टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई ऐसा इंसान जो आपसे मिल करके, आपको ले करके या कहीं दूर जाना चाहता है या दुनिया से डिस्कनेक्ट होना चाहता है, माने कि आप और सिर्फ ये इंसान रहे और तीसरा कोई नहीं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इंसान आपको लेकर के कहीं अपनी ज़िंदगी को बसाने के लिए दूर लेकर के जाना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ना या तो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहा था, या हो सकता था कि इस इंसान के ऊपर किसी का कंट्रोल हो सकता है, मे बी फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर हो सकता है कि इस इंसान की खुद की थिंकिंग है ना, कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, है ना, होगा भी कि नहीं होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगे भी कि नहीं बढ़ेंगी, या आप दोनों का कनेक्शन सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को, या किसी ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ में अभी आप नो कांटेक्ट में हो या बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है योर प्रेयर, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे कर रहे हो, है ना, अफर्मेशंस बोल रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि या तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये जो इंसान है ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान का और आपका इस इंसान के और आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नहीं, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि इस इंसान के कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आपसे भी इनकी दोस्ती होगी, और हो सकता है कि आपने उनसे मदद ली है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे एक गाइडेंस भी है आपके लिए कि आप ट्रस्ट रखें, ठीक है। आप भरोसा करें, विश्वास करें इस सिचुएशन के ऊपर, है ना। अगर आप भरोसा करते हो तो हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, ओके। तो चलिए यहाँ से देखते हैं टैरो से, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट नहीं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, और क्यों करना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बातें करेंगे कांटेक्ट करने के बाद में, ये भी देखेंगे। Who is this person? क्वीन ऑफ कप, ओके। एक बार इसको भी ओपन कर लेते हैं। द सीड, ओके। तो इसका मतलब ये है गाइस कि कोई ऐसा इंसान जो अब रेडी है या तो इस रिलेशनशिप की नींव रखने के लिए, ठीक है। देखिए एक प्लांट जब बनता है ना, एक पौधा जब पनपता है तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीज को मिट्टी में बोते हैं, ठीक है। फिर उसको अपने प्यार से, पानी से, खाद से, कई तरीके की चीज़ों से उसको सींचते हैं, फिर जा कर के वो अंकुरन होता है और फिर एक प्लांट बाहर निकलता है, ठीक है, एक प्लांट बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि पहले रेडी नहीं था इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अब ये इंसान रेडी है, ठीक है, आपके साथ में कनेक्शन बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, ओके। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ कप, जिसको आपने अनकंडीशनल लव दिया, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उनकी केयर की, है ना। आप अपना सब कुछ भूल गए इस इंसान के पीछे, इतना ज़्यादा आप इस इंसान को प्यार करने लगे, इतना ज़्यादा आप इस इंसान को मानने लगे।
आपने अपना सब कुछ भुला दिया। और आज भी मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अभी भी ना उसी जैसे कि देख रहे हो फ्री योर सेल्फ, आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते से। चाहे ये इंसान आपके लाइफ में है नहीं है, आप अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान से जुड़ा हुआ महसूस करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, है ना, ये चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने इस पर्सन को खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा निकल करके गिरी थी, लेकिन मैं रेडी नहीं थी उस वक्त क्योंकि हाथ से स्लिप हो रहा था वो कार्ड। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो या तो इनकी फैमिली या तो बहुत कह सकते हैं ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी आप दोनों के बीच में, या फिर कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा कॉन्फ्लिक्ट को भी बताती है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को भी बताती है। तो कॉन्फ्लिक्ट देखिए कई तरीके के होते हैं, एक तो या तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, या इनके परिवार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो कि या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर के, या फिर हो सकता है कि इस इंसान के दिल और दिमाग के बीच की जंग हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में फंस के रह गया बंदा या बंदी, है ना। तो ये इंसान खुद को आज़ाद नहीं कर पाए। देखिए मुझे यहाँ पे फ्री और सेल्फ की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इंसान है ना अपने दिमाग में इतना उलझ गया कि इनको लगने लगा कि नहीं आप दोनों के बीच में बाउंड्री है, और ये कभी खुद को आज़ाद नहीं कर पाए, उसी के कंट्रोल में रहें, अपने माइंड के कंट्रोल में रहें, है ना, ओवर थिंकिंग के कंट्रोल में रहें। यस, या फिर फैमिली की बाउंड्रीज थी, फैमिली ने बाउंडेशन क्रिएट किया था। हर्मिट, यस हर्मिट यहाँ पे ये बता रही है कि इस इंसान से अभी आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, आप दोनों अलग अलग हो, सेम पेज पे नहीं हो। साथ में विद द हर्मिट ये भी बता रहा है गाइस कि ये इंसान अभी आइसोलेशन में है, आइसोलेशन इन द सेंस कि अभी कोई ज़्यादा किसी का टच में नहीं है, और ना ही आपके साथ में टच में होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे, कम बात कर रहे होंगे, अगर बात भी कर रहे हैं तो लेस कॉन्टेक्ट है। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, तो ये बता रहा है कि आपके और इनके बीच में ना फैमिली का कोई इशू है, या तो इनकी फैमिली जो है ना बहुत ही टॉक्सिक है, वो नहीं चाहती कि आप दोनों का कनेक्शन बने। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है ना, या तो आपकी फैमिली हो सकती है या इनकी फैमिली हो सकती है जो नहीं चाहती कि बने आप दोनों के बीच में रिश्ता। इस वजह से ये इंसान जो है अभी हर्मिट मोड में है, बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे, दूर दूर हैं। बट ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के। ये भी हो सकता है कि इंसान अभी सोल सर्चिंग में है। 5 ऑफ कप, यस, एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ वेंट्स। यस, यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ कप की एनर्जी, इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है। एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, वाई द 5 ऑफ कप इज़ हेयर, क्वीन ऑफ सोर्ड, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, बट इनका जो इंटरेस्ट है ना उन ऑप्शंस के ऊपर नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया। मे भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ना अकड़ू सड़ू टाइप भी इंसान हो सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया, है ना, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, या आपको इग्नोर करने की कोशिश की, या आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की कि इनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बंदे हैं, बहुत लॉजिकल हैं, है ना, ये इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है। और मे भी हो सकता है कि इंसान इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, क्यों, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और अगर आप मेरी रीडिंग को फॉलो करते हो तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि किंग ऑफ सोर्ड्स जो बंदा है ना, इस इंसान को धोखा बहुत मिला होता है, तो ये इंसान ईजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है कि इंसान खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं कि आप में इंटरेस्टेड हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को गिल्ट भी हो सकता है, पछतावा भी हो सकता है, रिग्रेट भी हो सकता है कि इन्होंने क्या डिसीजन ले लिया क्या नहीं लिया। बट लुक एट द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अब हो सकता है कि टेबल टर्न हो चुकी है और अब आपकी बारी है कि आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि ये इंसान कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, है ना, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं अब आप दोनों के बीच में चीज़ें पॉजिटिव हो। यस, और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। देखिए टावर की एनर्जी है, तो टावर की एनर्जी भी बहुत सारी चीज़ों को बताती है। कोई ऐसा इंसान
या तो जिसकी आपने पूरी दुनिया हिला दी इसकी लाइफ में आकर के, ठीक है, ऐसे, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आपने झटका दिया है। झटका ऐसे कि आपने कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है सेल्फ लव करना। लुक एट द कार्ड क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो एक मतलब ये भी है कि शायद आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है ना। और इस इंसान को झटका लगा है इस बात का कि यार ये क्या हुआ। या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अचानक से आपकी लाइफ से चला गया बिना कुछ बताए, जिसको आज के टाइम पे गोस्ट आउट करना कहते हैं ना। इन्होंने आपको गोस्ट आउट कर दिया, ठीक है, अचानक से बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए और आपको एक शॉक लगा होगा कि यार ये बंदा गया कहाँ, है ना, ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, है ना। या ऐसी क्या बात हो गई कि ये इंसान चला गया अचानक से बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। ये भी नहीं पता कि ये बंदा कहाँ है, किस हाल में है, या कैसे इस इंसान से दोबारा कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। हु इज़ दिस पर्सन? ओके, मुझे यहाँ पर डेविल का कार्ड दिखा है गाइस, तो मुझे लग रहा है मुझे बताना चाहिए। तो हो सकता है कि ये कोई कार्मिक था आपका, या फिर हो सकता है कि ये इंसान जो है फिजिकली जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था पास्ट में, लेकिन इमोशनली इतना ज़्यादा आपको लेकर के फील नहीं करता है। देखिए यहाँ पे इतने कार्ड निकले हैं अभी, लेकिन इमोशंस के ये वाला कार्ड निकला है जो कि मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस इंसान को लेकर के। मे बी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी हो, डिफरेंसेस का, मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, इस चीज़ का भी कोई इशू हो सकता है, ठीक है। बट विद अ चैरियट ये कोई वॉरियर किस्म का इंसान है। मे बी ये इंसान आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, या अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। इंजीनियर हो सकते हैं ये इंसान, कैंसर इनका साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो इनका साइन हो सकता है, ओके। तो ये कोई ऐसा इंसान है। एंड लुक एट द कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो एक मतलब ये भी है 6 ऑफ सोर्ड्स का कि आप है ना अब अपनी लाइफ को सुकून से जी रहे हो, है ना। लेकिन देखे जाए ना तो यहाँ पे भी इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये भी एक रिट्रीट वाली एनर्जी है ना, कि परेशानी से सुकून की तरफ जाना, पीस की तरफ जाना। ये उथले पानी से शांत पानी की तरफ जा रहा है बंदा, ताकि इसकी लाइफ में सुकून हो, पीस हो। एंड यहाँ पे भी अगर हम देखें तो रिट्रीट की एनर्जी है। तो यहाँ पे भी 2 लोग हैं, ठीक है, हालांकि है 3 लोग, लेकिन 2 लोग जैसे बड़े, ये तो बच्चा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से एक इंसान जो है वो सिंगल पेरेंट हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो पिक करें आप। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 लोग हैं जो जा रहे हैं, दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है, अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीने के लिए। तो या तो ये इंसान चाहता है कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाए, ताकि कोई आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे, कोई आप दोनों को जज ना करे, आप दोनों के कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, ओके। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, या आप कर रहे हो, ओके। तो चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, और कांटेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटेंशन क्या है इनकी। चलिए पहले देखते हैं क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये इंसान आपके ऊपर स्टक है ना, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ पे स्टकनेस को बता रही है। हालांकि बहुत मतलब होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पे मुझे जो मेरी इंट्यूशन गाइड करी है वो ये कि इंसान के माइंड में आप 24/7 रहते हो। ये आपके बारे में बहुत सोचता है, ये बंदा आपके ऊपर स्टक है, ये आपकी यादों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो। अब थर्ड पार्टी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, विद अ चैरियट, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, लॉन्ग डिस्टेंस का, एक इंसान मैरिड दूसरा अनमैरिड, ऐसा भी हो सकता है, या एज का, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या है ना। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में अगर कोई और था, क्योंकि मैंने आपको बोला ना इनके पास में चॉइसेस हैं, इनके पास में ऑप्शंस हैं। और हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर गलत डिसीजन ले लिया, आपको छोड़ करके किसी और के पास चले गए, है ना। तो अगर वहाँ ये किसी और के पास चले गए तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया, और अब आपको इस इंसान को आपकी याद आ रही है,
क्योंकि देखो कर्मा तो रिटर्न आता ही है ना, 6 ऑफ वैंड्स। हाँ, इनके पास में ऑप्शंस थे और इन्होंने क्या किया ना, किसी और ऑप्शन को चूज़ कर लिया। बट अब जब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया, टाउ मोमेंट फेस किया आपने, है ना, आपको झटका लगा, आपको एक शॉकिंग न्यूज़ मिली इस इंसान की तरफ से कि ये चले गए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप स्टक रह गए इनके ऊपर, कई चीज़ें हैं। द सन, अब इनको एहसास हो रहा है कि आप इनकी रियल हैप्पीनेस थे, ठीक है, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए ना बहुत कुछ किया है, आपने इस इंसान के लिए अपने आप को खो दिया, ठीक है, आपने अपने आप को खो दिया इस इंसान के पीछे। और अब इनको एहसास हो रहा है कि यार वो जो बंदी थी या वो जो बंदा था ना, वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता था, कुछ भी कर सकता था मेरे लिए, बट जिस इंसान के लिए मैंने इस इंसान को धोखा दिया, अब ये जो थर्ड पार्टी है ये मुझे धोखा दे के जा रही है। तो ये कोई फेमस पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, पॉपुलर हो सकता है, फेमस हो सकता है अपनी कम्युनिटी में। और इनके पास में ऑप्शंस भी हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग थे, आप इस इंसान के लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करते थे, आप इस इंसान को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करते थे। एंड लुक एट द कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल। तो अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है, बैलेंस में आना चाहता है, इस कनेक्शन को लेकर के आना चाहता है बैलेंस में। यहाँ पे लियो की और पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज यहाँ पे, ठीक है, और लियो की एनर्जी। चलिए अब देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है और ये आपसे आएंगे तो क्या बात करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए इनकी इंटेंशन यही है कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, है ना, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले हैं इस वक्त, सिंगल हैं, आइसोलेशन में है, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे कि क्या इन्होंने सही किया था। और ये आपको ये में भी आकर के बोले भी कि जो मैंने गलतियां की है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है तो मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। और देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। नाइट ऑफ वेंट्स, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। एंड लुक एट द कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान है ना, नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं कभी भी। ये बेशक दूर चले गए, लेकिन अब इनको जब धोखा मिला है ना, अब इनको चीट मिला है, अब इनका खुद का दिल टूटा है, अब इनका जो कर्मा इनकी तरफ लौट करके आया है ना, तब इनको एहसास हो रहा है कि आप भी इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको अनकंडीशनल लव दिया। और ये इंसान नहीं चाहता कि आप इनसे कभी दूर जाएं, है ना। और ये इंसान आपको पसंद करने लगे हैं, पसंद तो हो सकता है पहले भी करते थे, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे ये इंसान। 6 ऑफ पेंटिकल अगेन। यस, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड लुक एट द कार्ड 9 ऑफ कप। पसंद करते हैं ये इंसान, आपको लाइक करते हैं, ओके। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, क्या है गाइडेंस। यहाँ से गाइडेंस या तो निकल करके आएगा, ऐसे इंसान के बारे में हमें और कुछ पता चलेगा, ठीक है। टैरो से भी मैं एक कार्ड लूँगी आपके लिए गाइडेंस के लिए। क्या है गाइडेंस। अनरिक्वेटेड फीलिंग्स, देयर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे। यस, अनरिक्वेटेड फीलिंग्स है यहाँ पे। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हाँ, तो देखिए अगर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेते हैं ना गाइज, तो आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि आप इस इंसान की फीलिंग्स पे मत जाइएगा। ये रोएंगे, धोएंगे, आपको बताएंगे सारी अपनी गाथा, अपनी दुख भरी कहानी आपको बताएंगे, सारी चीज़ें, है ना, लेकिन आपको इनकी फीलिंग्स पे नहीं जाना है। आप दया करके इस इंसान की फीलिंग्स पे जाओगे तो हो सकता है आगे भी आपके साथ फिर कुछ गलत हो। इस इंसान के एक्शन पे आपको ध्यान देना है कि ये कर क्या रहे हैं आपके लिए, क्या स्टैंड ले रहे हैं, ओके। ओपन योर आइज। हाँ, अपनी आँख खुली रखना है आपको। इफ़ समवन शो यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम, ओके। तो आपको अपनी आंखें ओपन रखनी है। बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी। यस, आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करोगे अपने माइंडसेट के हिसाब से। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में आएंगी। तो बी ऑप्टिमिस्टिक गाइज। एक कार्ड यहाँ से आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। 2 ऑफ पेंटिकल। जगल नहीं करना है, जगल नहीं करना है। अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो उसको एंट्री देनी है। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर।
हो सकता है 2 लोग आ जाए आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन भी आ जाए, या कोई पास्ट पर्सन हो सकता है थोड़ा टॉक्सिक हो। यस, देखिए जो आपको हील करे, जो आपकी मानसिक स्थिति को सही रखे, जो आपको हील करे, जो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे विद द हेरोफेंट, जो आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर के आए, उस इंसान को आपने एंट्री देनी है। ये जगल नहीं करना है आपको, ठीक है, कि मैं न्यू को रखूं या पास्ट को रखूं, या पास्ट पर्सन के साथ में कनेक्शन को हील करूं या न्यू पर्सन को एंट्री दूं, तो ये पछड़े में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे एक्वेरियस है और टॉरस वर्गो है साइन यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आप लोग रीडिंग देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत बुरी बात है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।